नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे जन्म कुंडली पर कि दीर्घायु, मध्यमायु और अल्पायु का ज्ञान कैसे करें, कैसे पता करें कि जातक की आयु दीर्घायु है या फिर मध्यमायु है या अल्पायु है। यानी जातक की आयु पता करने का आधार क्या है, सूक्ष्म आधार क्या है, कम से कम गणना करके कैसे हम जातक की आयु ज्ञात कर सकते हैं। आज इस संदर्भ में मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन तरीका लेकर आया हूं और यह पद्धति जैमिनी जी का पद्धति है, जैमिनी जी का सूत्र है। जैमिनी मुनि ने लग्नेश, अष्टमेश, शनि व चंद्रमा तथा लग्न, चंद्र लग्न और होरा चक्र के आधार पर जातक की आयु पता करने का मूलभूत दिव्य सूत्र प्रदान किए हैं। उन्हीं सूत्रों में से आज आप लोगों के समक्ष मैं लग्नेश और अष्टमेश के आधार पर आप कैसे जातक की आयु का अनुमान लगाएंगे वह बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको कुंडली में लग्नेश कौन है और अष्टमेश कौन है यह जानना है, और साथ ही साथ चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, ये दो बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आप सरलता पूर्वक ज्ञात कर लेंगे कि जातक दीर्घायु है या मध्यमायु है या अल्पायु है। सबसे पहले चर स्थिर द्विस्वभाव को समझिए। ये 3 स्वभाव है और राशियां हैं 12, तो इसको आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, और यहाँ भी 3 है, चर स्थिर द्विस्वभाव। इस प्रकार से जो चर राशि है वह मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि है। पहली राशि चर हो गई, तो इस राशि में 3 जोड़िए, क्योंकि अवस्था कितनी है 3, तो 3 जोड़िएगा तो चौथी राशि चर हो जाएगी। 4 में 3 जोड़िए 7वीं राशि चर हो जाएगी। 7 में 3 जोड़िए 10वीं राशि चर हो जाएगी। इसी प्रकार 2 में आप 3 जोड़िएगा 5 में 3 जोड़िएगा 8 में 3 जोड़िएगा 11। 3 तीसरी राशि द्विस्वभाव राशि है। क्रम से आप पहली, दूसरी, तीसरी राशि को चर स्थिर द्विस्वभाव मानकर 3 जोड़ते चले जाइए। 3 में 3 6, 6 में 3 9, 9 में 3 12। इस प्रकार से आप सरलतम तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं। उसके लिए आपको ये याद रखना है। अब जन्म कुंडली में लग्नेश, अष्टमेश कौन है, तो जन्म कुंडली का जो ये चार्ट है इसमें जो पहला भाव है, ये वाला जो भाव होता है इसको लग्न भाव कहते हैं। तो इस भाव में आपको देखना है कि कौन सी राशि उपस्थित है, और उस राशि के राशिपति ही लग्नेश होते हैं। यहाँ पहले आपको लग्नेश देखना है, इसके बाद किस प्रकार से ये चर स्थिर आप देखेंगे उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि लग्नेश कौन है, क्योंकि लग्न भाव का इसका संबंध केवल लग्नेश पता करने के लिए है कि लग्नेश है कौन। तो इस लग्न भाव में जो राशि उपस्थित हो, मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में से जो राशि उपस्थित हो उसके अधिपति ग्रह लग्नेश हो जाएंगे। और जन्म कुंडली का 8वां भाव ये है, गिनकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां भाव ये है। तो इस 8वें भाव में जो राशि उपस्थित हो, यहाँ भी मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है, तो जो राशि यहाँ 8वें भाव में लिखी होगी उस राशि के राशिपति अष्टमेश होते हैं। तो ये पता कर लेना है कि अष्टमेश कौन सा ग्रह है और लग्नेश कौन सा ग्रह है। ये 2 ग्रह आपको पता कर लेना है, और उसके बाद देखना है कि वो ग्रह किस राशि पर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि लग्नेश लग्न में होंगे और अष्टमेश अष्टम में होंगे, और यहाँ पर भी हैं अष्टमेश अष्टम में है या लग्नेश लग्न में है, तो भी आपको पता करना है कि वो किस राशि में बैठे हैं। आपको भाव नहीं देखना है, आपको केवल राशि देखना है। और राशि ज्ञात करने के बाद आपको ज्ञात कर लेना है कि वो राशि चर है कि स्थिर है कि द्विस्वभाव है। यानी लग्नेश और अष्टमेश यदि 1 4 7 10
इन 4 राशियों पर बैठे होंगे तो वो चर राशि पर बैठे कहलाएंगे, जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है, चर्चा होगी, यहाँ समझेंगे हम। यदि लग्नेश और अष्टमेश 2, 5, 8, 11वें राशि पर बैठे हो तो वो स्थिर राशि पर कहलाएंगे, और 3, 6, 9, 12 में बैठे हो तो द्विस्वभाव राशि में बैठे होंगे। अब आपको ये पता कैसे करना है कि जातक दीर्घायु है, मध्यमायु है, अल्पायु है, तो आप सबसे पहले देखिए कि लग्नेश जो हैं, जो इस भाव के मालिक ग्रह हैं, वो कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं। तो वो यदि चर राशि पर बैठे हों, चर राशि कौन कौन सी है, 1, 4, 7, 10, यदि इन 4 राशियों पर बैठे हों और कुंडली का जो अष्टम भाव है, अष्टमेश है, वह भी यदि चर राशि पर बैठे हों, यानी 1, 4, 7, 10, इन्हीं चारों में से किसी भी राशि में बैठे हों, एक साथ भी बैठे हो तो भी, या फिर लग्नेश मान लीजिए जो कुंडली के लग्न भाव का मालिक है वो मेष राशि में है, अष्टमेश जो है वो कर्क राशि में है, तो दोनों ही चर राशि में माने जाएंगे। तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, क्योंकि जब लग्नेश चर में हो और अष्टमेश भी चर में हो तो जातक दीर्घायु होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि लग्नेश जो है वो चर राशि में ही है, तो आपको समझने के लिए सबसे पहले आप लग्न को देखिए और लग्न के साथ अष्टम का किस प्रकार से योग बनता है यह आप तय कर लीजिए, इसको देख लीजिए, आप सरलतम तरीके से समझ जाएंगे। जैसे चर लग्नेश, चर लग्नेश, चर लग्नेश। अब ये लग्नेश यदि 1, 4, 7, 10वें राशि पर बैठे हैं और इन्हीं के साथ यदि अष्टमेश भी चर राशि पर बैठ गए तो ये दीर्घायु हो जाएगा। और यदि अष्टमेश यहाँ स्थिर राशि में बैठ गए, लग्नेश चर में हो और अष्टमेश स्थिर में हो, यानी 2, 5, 8, 11 में बैठे हो, तो ये मध्यमायु हो जाएगा। लग्नेश चर में हैं, इन चारों में हैं, और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में है, 3, 6, 9, 12 में से किसी भी राशि में है, तो ये अल्पायु योग बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले लग्नेश को स्पष्ट कर लीजिए कि लग्नेश कौन से राशि पर है, चर राशि या स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि में से किस राशि पे रहे। हमने यहाँ चर के बारे में बात किया, अब यहाँ स्थिर के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ द्विस्वभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लग्न का जो मालिक है वह किस राशि पर है और वह राशि कौन सी है, चर स्थिर द्विस्वभाव में से कौन सी है, ये ज्ञात कर लेना है। और लग्नेश जब चर होंगे और अष्टमेश भी चर होंगे तो दीर्घायु, लग्नेश चर अष्टमेश स्थिर तो मध्यमायु, लग्नेश चर अष्टमेश द्विस्वभाव तो अल्पायु। अब आइए कि यदि लग्नेश चर राशि में न बैठकर, यानी 1, 4, 7, 10 में न बैठकर लग्नेश कुंडली में 2, 5, 8, 11वें स्थिर राशि में बैठे हो तो क्या होगा। तो यदि लग्नेश स्थिर राशि में हो और अष्टमेश यदि द्विस्वभाव राशि में हो, 3, 6, 9, 12 में से किसी में हो, तो भी जातक दीर्घायु होता है। ये लग्नेश स्थिर में ही हैं और अष्टमेश चर राशि में हैं, इनमें से किसी में, तो जातक मध्यमायु होता है। लग्नेश स्थिर ही राशि में है और अष्टमेश भी स्थिर ही राशि में है, यानी दोनों ही लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही 2, 5, 8, 11 इन चारों राशियों में से किसी में भी हैं तो जातक अल्पायु होता है। अब मान लीजिए कि लग्नेश जो हैं वो द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, 3, 6, 9, 12 में, और लग्नेश द्विस्वभाव में हो गए और अष्टमेश स्थिर राशि में हो जाएंगे, 2, 5, 8, 11 में हो, तब जाकर जातक दीर्घायु होता है। यानी लग्नेश द्विस्वभाव में हो और अष्टमेश स्थिर में हो। लग्नेश द्विस्वभाव में हो, द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12 और अष्टमेश भी द्विस्वभाव में हो तो जातक मध्यमायु होता है। और लग्नेश द्विस्वभाव में हो और अष्टमेश चर राशि में हो तो जातक अल्पायु होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप लग्नेश और अष्टमेश कुंडली में किस राशि पर बैठे हैं इसके आधार पर आप जातक के आयु का अनुमान लगा सकते हैं कि जातक दीर्घायु होगा, मध्यमायु होगा या अल्पायु होगा। और ये मोटा मोटी गणना होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दीर्घायु का आयु कितना है, मध्यमायु कितने वर्ष का माना जाता है, अल्पायु कितने वर्ष का माना जाता है। और आयु ज्ञात करने के लिए जैमिनी सूत्र में ही
शनि से भी गणना किया जाता है, चंद्रमा से भी गणना किया जाता है। लग्न कुंडली जो जन्म कुंडली है, चंद्र कुंडली इससे भी देखा जाता है। होरा चक्र भी है, उससे भी आयु का विचार किया जाता है। और इसके साथ साथ जन्म कुंडली में कुछ और भी ग्रह स्थितियां बनती हैं जिसका प्रभाव आयु पर पड़ता है और उससे भी आयु तय किया जाता है। आयु के संदर्भ में विचार करते समय उन ग्रह स्थितियों के बारे में भी विचारणीय होता है, विस्तार रूप से जब आप विचार करेंगे तब। लेकिन मोटा मोटी सूक्ष्म रूप से आप इस सूत्र के माध्यम से लग्नेश और अष्टमेश की अवस्था को देखकर, मात्र राशिगत अवस्था को देखकर आप जातक के आयु को ज्ञात कर लेंगे कि जातक दीर्घायु है, मध्यम आयु है या अल्प आयु है। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का यह सूत्र आपके समझ में आया होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।